नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। हेडलाइंस की इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए 2 बार के पार्षद और वरिष्ठ समाज सेवी भैया अग्रवाल जी हैं। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मंत्री बन गए, पर विभाग पर लगा सस्पेंस। जब तक बंटवारा नहीं तब तक बिना विभाग के मंत्री। किस मंत्री को मिल रहा है कौन सा विभाग? खाद्य विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को जारी किया पत्र। सीएम साय का बड़ा फैसला। गरीब परिवारों को जनवरी से 5 बरस तक मुफ्त में चावल। क्या लगता है भैया, लगभग 1 हफ्ता हो गए मंत्री बने, पर विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, सस्पेंस बरकरार है। देखिए, इसमें बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों का गठन हुआ जी, और मंत्रियों ने शपथ लिया, या तो उसी दिन या उसके दूसरे दिन उनके विभागों का बंटवारा हो जाता है और सरकार पटरी पर आकर के चलने लगती है जी। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी नियम से चलने वाली सरकार के द्वारा या तो आपसी सामंजस्य नहीं हो पा रहा है या केंद्र सरकार ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि सरकार हम चलाएंगे जी। जब तक हम ना बोले तब तक हम नाम का वो भी ना आप करें। मंत्री बनने। देखिए, सीधी सीधी सी लग रहा है कि एक से एक बड़े बड़े फैसले विष्णुदेव सरकार ले रही है। आज जैसे खाद्य से संबंधित वो ले रही है, लेकिन खाद्य मंत्री का पता नहीं है जी। तो इस दिशा में कहीं ना कहीं अपनी इस बात के ऊपर में प्राथमिकता के साथ मंत्रियों को उनके विभाग की जवाबदारी दे करके छत्तीसगढ़ राज्य में विकास के रास्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और आश्चर्य लग रहा है और हास्यास्पद भी लग रहा है कि मंत्री बेचारे घूम रहे हैं, लेकिन कौन से मंत्री ये पूछते हैं जब लोग, भैया कौन मंत्री आए हैं, तो बोलना पड़ता है कैबिनेट मंत्री आए। विभागों का कुछ पता ही नहीं है। विभागों का पता ही नहीं है। तो इस पे तत्काल सरकार को केंद्र सरकार को संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए, हालांकि मुख्यमंत्री जी सारे विभागों के मालिक हैं, लेकिन मंत्री बेचारे घूम रहे हैं और उनके नाम के आगे सिर्फ कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ है। मोहल्ले में जाते हैं, पूछते हैं कौन सा मंत्री, तो बता नहीं पा रहे हैं। तो ये विसंगति को थोड़ा सा दूर करना चाहिए। बिल्कुल। सीएम साय का बड़ा फैसला। गरीब परिवारों को जनवरी से 5 बरस तक मुफ्त में चावल। अभी 1 रुपए किलो में है चावल। कैसी योजना मानते हैं भैया, कितना लाभ होगा इसको? देखिए, ये अगर इसकी अपन तह में जाते हैं तो कोरोना काल में भी मुफ्त में राशन गरीबों को दिया गया था। जी जी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात रमन सिंह जी ने योजना चालू की और एक प्रतीकात्मक 1 रुपए किलो, प्रतीकात्मक। आज अपन 1 रुपए किसी को देते हैं तो वो ऐसा हाथ जोड़ देगा, भैया मत दो। आप उस 1 रुपए को माफ करके आप ये समाचार देना चाहते हो कि आज जैसे विदेशों में रहता है कि भारत में करोड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। आज वो 1 रुपए माफी करके विष्णुदेव साय सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हमें लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहा है, या मोदी जी की जो गारंटी है उसमें हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये 1 रुपए माफी है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा इसमें कि चूंकि निगम से जुड़ा रहा, पार्षद रहा हूँ, इसके पहले राशन कार्ड थे तो उसमें भूपेश बघेल जी की फोटो, अमरजीत भगत की फोटो। जी जी। अब सरकार बदल गई, फिर करोड़ों रुपए के खर्चे, आम लोग परेशान होंगे। अब विष्णुदेव साय जी की फोटो। लेकिन खाद्य मंत्री, जो अभी इसके पहले आपने चर्चा की कि खाद्य मंत्री की फोटो वाला स्थान खाली रहेगा, मेरे ख्याल से कौन रहेगा वो सस्पेंस बरकरार। सस्पेंस बरकरार। बिल्कुल। तो ये 1 रुपए की भी अगर राहत गरीबों को दे रही है सरकार तो बहुत है। और ठीक है, घोषणाएं हैं, अमल में आनी भी चाहिए और देना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आवश्यक गरीबों के लिए या मध्यम वर्गीय के लिए, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। हृदय विदारक घटना। कोरोना की दवा बताकर पत्नी और बेटी को दिया जहर, पिता पुत्री की मौत। आप भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कोरोना के नाम पर जिस तरह से होता है, क्या है? नहीं, ये भिलाई की घटना है। जी जी, भिलाई की। और ये तो कुछ इसके पीछे में है, चाहे तो पारिवारिक विवाद हो जी। या आर्थिक विवाद हो, कि कोरोना की दवाई के नाम पर जिस टाइप से निगम कर्मी ने अपने परिवार को और हंसते खेलते परिवार को, बड़ी प्यारी मैंने फोटो देखा, बच्चियां हैं, उनको जहर का सेवन कराना और खुद भी काल के गाल में समा जाना, तो ये तो जांच का भी विषय है और एक चिंता का विषय है कि ऐसी कौन सी सामाजिक परिस्थितियां या वो आ गई कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा।
धर्म संकट की विपक्ष भाजपा बोली, जिसे राम जी बुलाएंगे वहीं जाएंगे अयोध्या। परिसर होगा आत्मनिर्भर, जटायु की मूर्ति स्थापित। 22 जनवरी को भैया होना है। उसके बाद क्या लगता है कि क्या है? देखिए, पूरे देश में उत्सव सा माहौल है जी और ये भी अकाट्य सत्य है जी कि हमारे आराध्य देव राम जी का, जी और एक कहा जाता है, परिहास में कहा जाता है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, एक चला सोशल मीडिया पे कि 2023 तक सबको मकान, तो रामचंद्र भगवान भी मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि मुझे भी मेरा आवास मिलने वाला है। बिल्कुल। और रहा ये आमंत्रण का, जी तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि आमंत्रण की आवश्यकता पड़नी चाहिए। जी, बिल्कुल। आराध्य देव हमारे भगवान श्री राम सबके आराध्य देव हैं जी और उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए कि सरकार हमको दे। और सही कहा है, जो संबंधित अखबारों ने जो लिखा है सही लिखा है कि जिसकी किस्मत होगी वो अयोध्या जा करके प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। बिल्कुल। जन शताब्दी में 6 कोच से 313 स्नैक्स ट्रेन तोड़कर चोरी। क्रिसमस के बाद अब नए साल में भी ट्रेनों की वेटिंग 200 पार। दर्जन भर ट्रेन में 2 अतिरिक्त कोच की आवश्यकता। आप लोगों भी इस विषय से थोड़ा सा वो कोरबा के लिए काफ़ी लड़ा है ट्रेनों को लेकर। क्या लगता है अब सरकार बदल गई है, डबल इंजन की सरकार हो गई है, अब कुछ लाभ होगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो क्या, मैं तो देख रहा हूँ 3-3, 4-4 इंजन की सरकार कोरबा में चल रही है जी सिर्फ मालगाड़ियों तक। जी 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 बिल्कुल। एक इंजन आगे, एक इंजन पीछ में, एक इंजन पीछे, कहाँ डबल इंजन? जी 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 लेकिन मालगाड़ी के लिए। और दुखदाई विषय है भैया, कोरबा में हम रह रहे हैं, सर्वाधिक राजस्व रेल मंडल को दे रहा है, सर्वाधिक राजस्व सरकारों को मिल रही है, और उसके बाद रेल के नाम से। जी और मैं तो कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जब हम अपने बच्चों को दूसरे स्टेशनों में, दूसरे शहर के स्टेशनों में ले जाके बताएंगे कि देखिए ये रेलगाड़ियां हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या है ये, आप वंदे मातरम चला रहे हैं, तेजस चला रहे हैं, आप पूरे देश में डंका पीट रहे हैं, लेकिन एक कोरबा जो विश्व में विख्यात है औद्योगिक नगरी के नाम से, वहां पर रेल सुविधा नगर चालू, जो हमारी गाड़ियां चलती थी जो पहले, उनको भी बंद कर दिया गया। हाँ, मालगाड़ी के रूप में हम कीर्तिमान करा रहे हैं, आज शेषनाग चल रहा है, आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है। तो ये बहुत दुखदाई विषय है। सड़कें हमारे यहाँ से बदहाल है। हम चांपा जाने के लिए आज मुंह बना करके देखते हैं, हम घूम करके 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर रास्ता हमको 70 किलोमीटर दूर करके जाना पड़ता है। बिल्कुल। बसें नहीं है हमारे पास, बसें जाना नहीं चाहती, टैक्सियां जाना नहीं चाहती, रेलगाड़ियों का पता नहीं है, सड़कों की बुरी हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये हम लोगों के साथ में एक घिनौना मजाक तो नहीं कर सकता, एक सजा कि आप कोरबा में रह रहे हैं, ये आपके लिए सजा है, आप कोरबा खाली कर दीजिए, हम इसको पूरा खोद करके कोयला निकालेंगे और इसका परिवहन करेंगे। बिल्कुल। सरकारों का टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान, कांग्रेस का राम वन गमन परिपथ, अब भाजपा की शक्तिपीठ परियोजना। बोर्ड ने तय किए 5 स्थल, इसमें चंद्रहासिनी माता मंदिर भी। कैसा प्लान मानते भी है सरकार की? नहीं, देखिए, एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आज अच्छों को नहीं मालूम था कि हमारा छत्तीसगढ़ जी प्रभु श्री राम का ननिहाल है। जी और कांग्रेस ने मैं मुद्दा तो नहीं कहना चाहूँगा कि लेकर के एक राम वन गमन का चालू किया और चंद्रखुरी में माता कौशल्या के मंदिर का वो किया, और आज पूरे देश में आज सबको मालूम पड़ा कि छत्तीसगढ़ एक पावन धरा है और वहाँ पर प्रभु श्री राम का ननिहाल है। जी जी जी। और अभी प्राण प्रतिष्ठा में हमारे छत्तीसगढ़ से ननिहाल का फर्ज पूरा करते हुए सैकड़ों क्विंटल टन चावल वहाँ भेजा गया। और भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए इसमें मैं पढ़ा, मैं नवंबर से एक चालू किया है कि शक्तिपीठ का उन्नयन। शक्तिपीठ का जी, तो बहुत बढ़िया बात है कि आज देश विदेशों को तो खैर छोड़िए, देश के अधिकांश लोगों को मालूम पड़े कि हमारे यहाँ भी शक्तिपीठ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज चाहे माता बमलेश्वरी का ले लीजिए, महामाया माता का ले लीजिए, जिसको आज लोगों को, हमारे सम्मानित दर्शकों को याद होगा कि एक चंद्रा स्वामी तांत्रिक हुआ करते थे जी, वो स्पेशल पूजा करने के लिए महामाया मंदिर आए थे। जी जी जी। हमारे यहाँ के जितने प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं, वो महामाया मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। और ऐसी हमारे यहाँ जैसे चंद्रहासिनी देवी है, तो ऐसे है। और इनको अगर किसी भी माध्यम से, मैं तो राजनीतिक चश्मे से नहीं बोलता, अगर ये ला रहे हैं पर्यटन के उसमें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ वास्तव में जैसे हमको कश्मीर देखते हैं हम, या साउथ जाते हैं, केरल जाते हैं, आज छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ
काफ़ी ऐसे पर्यटन स्थल हैं। कोरबा में भी जैसे बनाया गया था आपके उसको सतरंगा को, बुका को, वैसे कई स्थान है जिसे विकसित किया जा सकता है आराम से। अब बस्तर में देखिए आप, बस्तर की जो कलाकृति है पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन बस आवश्यकता एक इच्छा शक्ति की इसको पर्यटन के विश्व के मानचित्र के ऊपर हमको स्थापित करना है, स्थापित किया जाए, उस पर पहले वो किया तो जाए। हमारे यहाँ भी सैलानी आए, हमारे यहाँ भी पर्यटन से आय बढ़े, तो ये होना चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्वागत की चीज़ है। बिल्कुल। नई सरकार में डीएमएफ के कामों पर रोक लगने के बाद मंत्रालय में हड़कंप। मां दंतेश्वरी कॉरिडोर में खेल 20 करोड़ के काम 46 भागों में बांट मैनुअल किया टेंडर में साफ नजर आ रहा खेल। ऐसे टूटेरियम जवाब देने के लिए बचे जिम्मेदार। क्या लगता है भैया डीएमएफ से जुड़ा मामला? देखिए डीएमएफ जी मतलब ये सीधा सीधा लगा कि सरकार ने जब इसका चालू किया जी, खनिज न्यास मद जी, तो ये लगा कि संबंधित अधिकारी जी, संबंधित राजनेता जी, उनके चहेते ठेकेदारों के लिए ये योजना लाई गई है जी जी। कोरबा में चूंकि हम रहते हैं और डीएमएफ का बहुत बड़ा फंड यहाँ भी मिलता है जी जी, तो यहाँ के भी खेल को हम लोगों ने करीब से देखा जी। और आज कहीं निकलते हैं तो देखते हैं कि खंडहर के रूप में करोड़ों रुपए के बने हुए विशाल काय, चाहे आप पार्किंग का लीजिए, चाहे आप एडोटोरियम का लीजिए, लावारिस पड़े हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये दंतेश्वरी कॉरिडोर है। मतलब आश्चर्य लगता है और हास्यास्पद लगता है कि करोड़ों रुपए के काम को संबंधित एजेंसी से न करवा के किसी दूसरी एजेंसी को दे देना। उस विभाग के जो हमारे महान ई थे उनको पावर नहीं है उतने बड़े काम करवाने का, तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया। उन्होंने 50-50 लाख के अंदर के 49-49 लाख के उन्होंने पीस वर्क निकलवा दिया और मैनुअल टेंडर निकलवा दिया। जब वो इतना कर सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्य की गुणवत्ता क्या होगी। बिल्कुल। मनचाहा ठेकेदार, मनचाहा विभाग, तो यही है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, उड़ाया जाओ कब पे कब। जी जी बिल्कुल। एक समाचार पत्र में आज खबर भी लगी थी कि कोरबा में जिम की सामग्री की सप्लाई की गई है। कितना उचित मानते हैं इसे? हाँ, ये एक बड़ा आश्चर्य और हास्यास्पद बात सामने में आई है कि कोरबा की अधिकांश शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में जिम सामग्री ला करके पटक दी गई है जी। जांच उसकी की गई, या हमारे जैसे कुछ लोगों को जिनको खुजली होती है जाकर के पूछे, तो संबंधित प्राचार्य महोदय का कहना था कि हमको खुद को नहीं पता, हमने कोई मांग पत्र नहीं दिया। हमारे यहाँ लैब के सामान नहीं है, हमारे यहाँ लैब नहीं है, हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ ओपन जिम है पहले से बच्चों के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए, और उसमें भारी भरकम जिम की मशीनें ना हमारे पास में ट्रेनर है, ना हमको पता है। तो ये भी वही है, डीएमएफ खाओ, मतलब ऊपर से सेटिंग हो गई। और जिम का चूंकि मैं निगम में पार्षद रहा हूं, तो एक गेम चलता था पार्षद निधि का, जिम लगाओ कमीशन खाओ जी। तो जिम एक बहुत बड़ा पूरक है जी, लोगों की गरीबी को दूर करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, डीएमएफ में क्या करें, अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या करें, पार्ट्स खरीद लो, जिम खरीद लो। अब ना हो, अरे आप उस स्कूल में जाओ, आप लैब का सामान आप सप्लाई कर लैब दीजिए, बाकी कई सुविधाएं देने के प्रयास करिए पहले। लेकिन वही है, आपको तो खाने से मतलब है। बिल्कुल। तो लावारिस पड़े हुए हैं और कुछ दिनों में कबाड़ हो जाएंगे, कबाड़ी के यहाँ सामान बिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक माह में 25 रेत तस्करों पर गिरी खनिज विभाग की गाज, 12 लाख रुपए वसूली की गई जुर्माना। क्या लगता है भैया, कोरबा में मुख्य मार्ग सीतामढ़ी में आप भी रहते हैं, 25 गाड़ियां खाली कार्रवाई की गई है खनिज विभाग के द्वारा। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जी मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि वो आ जाएं जी, मैं उनके सामने जी बेतरतीब ढंग से दौड़ती हुई ट्रैक्टर जी, मिनी ट्रक जी, बालू से भरी हुई जी, ये तो खाना पूर्ति का तरीका है कि 100 ट्रैक्टर में अगर 2 ट्रैक्टर पे कार्रवाई कर दिए और फिर उसकी प्रेस नोट जारी कर दिए तो वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। अरे लोग हंसते हैं आपकी इस प्रेस नोट के ऊपर में। बिल्कुल बिल्कुल। कि रोज 50 ट्रैक्टर मेन रोड से, मुख्य मार्ग से निकलता है जी, और आप 2 ट्रैक्टर पकड़ करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो ये तो सीधा सीधा सा बात है कि आप भी अपने जेब को ढीली करके बैठते हैं कुर्सी के ऊपर में कर रहे हैं, तभी हो रहा है। बिल्कुल। और आपकी रजामंदी के बगैर जी आप कर नहीं सकते काम को, सवाल ही नहीं होता। आज एक ट्रैक्टर नहीं निकल सकता, लेकिन मजबूरी है, चांदी के जूते की खनक हर किसी को प्यारी लगती है। बिल्कुल। 3 दिन के अवकाश के बाद खुला बैंक, बोनस का पैसा लेने बैंक में उमड़ पड़े थे किसान। पहले दिन ही कैश का शॉर्टेज। क्या लगता है भैया, किसानों को बोनस मिला है 2 साल का, कितना बाजार गुलजार होगा?
देखिए, बहुत खुशहाली का वातावरण रहा है। एक तो धान खरीदी का पैसा और दूसरा 2 साल का बोनस मिलना, तो सही बात है कि मारामारी की स्थिति तो बननी है। और जो बैंकों का पैसा है तो उसमें कुछ होना भी है, शॉर्टेज हुई भी होगी कि एक तो धान का बोनस देना है, फिर धान खरीदी का देना है। तो मार्केट में तो खैर करंट आएगा ही इसका, और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि जो शॉर्टेज लिखे हैं ये होना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल। जब आपको उतना पैसा जारी हो गया तो संबंधित बैंकों को, नोडल अधिकारियों को पैसा जारी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चारों विधानसभा में कांग्रेस के पदाधिकारियों की हुई बैठक, चुनाव के बाद भी लगातार समीक्षा बैठक चल रही है। क्या लगता है कि कोरबा जिले की खास तौर पे बात की जाए तो कांग्रेस को एक सीट ही खाली मिल पाई है? कोरबा जिले में जी जी जी। हाँ, तो ये अब लकीर पिटने वाला काम है जी। अगर यही समीक्षा बैठक आप चुनाव के पहले किए रहते, हालांकि उनकी पार्टी का मामला है, जी जी जी, इसमें नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा मेरे को, लेकिन अगर यही बैठकें और यही चिंतन शिविर चुनाव के पहले लगाए होते तो मेरा मानना है कि परिणाम कुछ और होते जी। और अब आप इस पे चिंतन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आने वाला लोकसभा चुनाव है, अगर आप इसमें सीख लेते हैं और इनकी कमियों को दूर करते हैं तो आपको निश्चित लोकसभा चुनाव में कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन लकीर पीटने वाला काम है और ऐसा कुछ नहीं। एक दूसरे के ऊपर में चिंतन शिविर बैठ करके एक दूसरे के ऊपर में दोषारोपण करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये तो तय हो गया है कि आप इतने सक्रिय लोग रहे हैं, आप इतने जनता के सेवक रहे हैं, अगर उसके बाद अपोजिशन जीतती है तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि वो आपसे भारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाइक पर घूमने निकले छात्रों की ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई मौत। क्या लगता है ये दैत्याकार वाहन जो कोरबा में भी घूमते हैं लगातार अपनी चपेट में नॉर्मल आम लोगों को ले रहे हैं, क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? उमेश भैया, अभी हम लोग भी भयभीत रहने लगे हैं। जिस टाइप से ट्राला, पहले तो हम हाईवा को देखते थे और अब ट्रेलर चल रहे हैं, ट्राला जो बेलगाम होते हैं पीछे से। जी जी जी। और एक भी दिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं गुजरता कि पेपर की हेडलाइन निर्दोषों के खून से न रंगी हो जी। तो अब यही है कि इसके ऊपर तो जगह जगह चाहे तो स्पीड ब्रोकर बनने चाहिए और यातायात विभाग को भी मजबूती से लैस रह करके पीछे में आपने पार्किंग लाइट है कि नहीं है, रेडियम लगा है कि नहीं लगा है, ये सब चीज़ें देखना चाहिए। नहीं तो आप देखिए कि जिस तरीके से इजी फाइनेंस में गाड़ियां मिल जा रही है, बेचारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा गाड़ी ले रहे हैं। जी जी जी। और दूसरे दिन मालूम पड़ता है कि फलानी सड़क के ऊपर में रौंद दिया, 3 सवार थे, 3 में से 2 खत्म हो गए। तो इस टाइप के जो समाचार पढ़ते हैं तो दुख तो बहुत लगता है। लेकिन अब हम लोग कोरबा में लगभग आदी से हो गए हैं इस टाइप के। कहीं ना कहीं परिवहन विभाग और इनको भी ऐसा कुछ व्यवस्था लेना चाहिए, परिवहन विभाग को गाड़ियों पर बराबर कार्रवाई की जाए। आज देखिए इतना ओवरलोड चलती है गाड़ियां, ये किसी से छुपी नहीं है। ट्राला चक्के उठाए सड़कों के ऊपर बेतरतीब दौड़ रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई की आवश्यकता है। शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत ज्यादा है। सस्ते में जो परिवहन व्यवसायी हैं वो भी क्या करें, वो भी सस्ते दर के ऊपर में ड्राइवर मिलते हैं तो वो अप्रशिक्षित 18-19 साल के जी लड़के लोग ट्राला चलाते हैं, उतने 35 टन 40 टन की गाड़ियां ऐसे ऐसे लोग नौसिखिए लोग चलाते हैं, तो वो दुर्घटना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन दुख का विषय है, इसमें मानवता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। अतिक्रमण 6 साल पहले ट्रांसमिशन कंपनी के लाइन ऊपर उठाने कराया था सर्वे, आगे नहीं हुआ कार्य, सिर्फ देखते ही रह गए अफसर। HT लाइन के नीचे बस गई बस्तियां, हादसे की आशंका, तारों के जाल के बीच मकान दुकान कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। आप देखेंगे अभी VIP रोड के नीचे जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन बने उसके नीचे घर बना लिए गए, कितना वो है, खतरा है। और उस समय क्यों कार्रवाई नहीं की गई जब वो लोग घर बना रहे थे? देखिए, निगम से रहा हूँ और सह के ऊपर में ही बेजा कब्जा होता है। आज जो हाई टेंशन होते थे, टावर लगते थे, उनके चारों तरफ या तो बारबेट वायर लगता था जी जी जी, या कोई ऐसा सीमांकन होता था कि वहां पर आपको जाने से खतरा है, रहना तो छोड़िए, नहीं रहना है जी, जाना ही नहीं है, आपको जाने से वहां पर आपकी जान जा सकती है, इस टाइप के बोर्ड भी रहते थे जी जी। लेकिन अब तो मजे के साथ पक्के मकान हाई टेंशन लाइन के नीचे टावर से सट करके ये लगे हुए हैं। आज संबंधित विभाग के लोग
अपनी वसूली के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी बस्ती के कोने में जा सकते हैं। जी जी जी। लेकिन मुख्य मार्ग के ऊपर में हाई टेंशन लाइन के नीचे में टावर के पास में जब कंस्ट्रक्शन होते हैं तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं रोकते उनको, क्यों नहीं समझाते कि आपका ये आशियाना कभी भी उजड़ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जान जा सकती है। और गए भी है, देखिए दर्री में बच्चे झुलसे थे, आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि हाई टेंशन लाइन के कारण कई निर्दोष अपनी जान गंवाते हैं। निर्दोष तो क्या है, वो लापरवाही करते हैं, लापरवाही है बिल्कुल। तो इसके ऊपर में तो संबंधित अतिक्रमण दस्ता को कार्रवाई करना चाहिए, चाहे सीसीबी का हो, लेकिन निगम क्षेत्र में तो निगम के भी उसकी जवाबदारी बनती है कि इस टाइप के जानलेवा स्पॉट के ऊपर में जब कोई अपना आशियाना बनाता है तो उसको रोकना चाहिए बिल्कुल। तोड़ने के बाद में देखो उनको भी तकलीफ होती है, विरोध होता है। अरे लेकिन जब आप बना रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि रातों रात एक उठ करके खड़ा हो जाता है मकान। जब वो कंस्ट्रक्शन चालू कर, आप देखिए, आप बुधवारी चौक देख लीजिए, अब इसकी बात चल रही है तो ठीक है, थोड़ा सा हट के मैं बोल रहा हूँ। बुधवारी चौक पर सड़क से लग करके टर्निंग है, भारी भारी टेलर रुझारे और सट करके लोगों ने दुकानें लगा दी हैं जी। ये किसकी साह करके उत्साह के ऊपर में तो हो रहा है। गाड़ियां भी चढ़ गई थी उसके ऊपर, दुकानों की कई बार गाड़ियां टर्निंग पे पलटी है, गिरी है। ये आपको चंद पैसे लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ आप कर रहे हो, चंद पैसों की लालच में, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो अतिक्रमण करके जो बेजा कब्जा और संघातिक जगहों के ऊपर जो बेजा कब्जा है, तत्काल हटाना चाहिए। बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने किया कोविड वार्ड तैयार, उपचार के लिए इंतजाम। ओपीडी में सर्दी खांसी केस में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल भेजने के निर्देश। क्या लगता है भैया, कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है? देखिए, जिस टाइप से भयावह बताया जा रहा है JN1 को जी, और केरल में और कई राज्यों में जैसे कुछ मौतें भी हुई है बता रहे हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी पांव पसारा है, दुर्ग में, रायपुर में। तो मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सम्मानित दर्शकों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं फिर से कोरोना ने दबे पांव दस्तक दी है। तो अपने आप को, प्रशासन का काम है अपनी तैयारियां करना, आइसोलेशन वार्ड ये वो सब इनके पास में पहले की व्यवस्थाएं थी, और फिर इनके पास में फंड की कमी नहीं है, फिर निकालेंगे करेंगे। लेकिन आपको हमको भी अपनी सुरक्षा लेकर के चलना है, मास्क का प्रयोग लेकर के चलना है, और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। अभी वैसे भी ठंड का मौसम है, सर्दी खांसी को आदमी हल्के में लेता है कि मौसम का वो है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना ने दस्तक दी है। आपको, हमको, सबको सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है, और प्रशासन को भी, जिला जो अपना मेडिकल प्रशासन है उनको भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां रखना है कि कभी भी स्थिति अगर इस टाइप की गंभीर होती है तो कोई अपनी लापरवाही से जान ना गंवाए। तो ये सब तैयारियां आवश्यक है। देश के भविष्य को बेहतर बनाने महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाए लखनलाल देवांगन। क्या लगता है भी लखनलाल देवांगन जी को कोरबा जिले का चौथा मंत्री बनाया गया है, अब कितना बेहतर होगा कोरबा? देखिए, आप चर्चा छेड़े हैं तो मैं बताऊंगा जी। माननीय लखनलाल जी के साथ 5 साल में पार्षद रहा हूँ। जी जी जी, 2004 वो महापौर थे। जी जी जी। और मैंने उनकी क्षमता देखा है जी। भाई, इस चुनाव को अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस चुनाव में देखिए कि माननीय जयसिंह अग्रवाल जी राजस्व मंत्री थे जी, वो निरंतर लोगों के संपर्क में रहे हैं जी, हर समाज को उन्होंने कुछ न कुछ दिया जी, अपने तरफ से जितना भूमि पूजन लोकार्पण कर सकते थे उन्होंने किया जी। उसके बाद भी वो लखनलाल जी से 26,000 लगभग 26,000 मतों से हार रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा हमको कि उतनी कार्य क्षमता वाले मंत्री जी की से ज्यादा लोकप्रिय जी लखनलाल देवांगन जी। और अपेक्षाएं भी है हालांकि काफी सहज सरल है लेकिन बोलते हैं लोग भाई कि प्रशासनिक अधिकारी काफी मोटी चमड़ी के होते हैं जल्दी से किसी को दबटने वाला चाहिए तो उनके ऊपर में आपको टेरर बनाने वाला चाहिए उनको हाँकने वाला चाहिए तो लखनलाल देवांगन जी को अपनी कार्यशैली में मेरा मानना थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सहज सरल है जनता के बीच में वो इतना मीठे बोलते हैं कि आप फीकी चाय पी लीजिए और आपको लगेगा शक्कर मिली हुई है। हाँ लेकिन अधिकारियों को जब तक डांटेंगे नहीं लेकिन हाँ और वो भी कोरबा जैसी जगह में यहाँ जब तक आप अधिकारियों पे हावी नहीं होंगे काम देखिए निगम का हाल देख लीजिए आज जी 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 निगम बेलगाम है बहुत बुरी स्थिति है जी
मतलब कहीं कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। आज मैंने एक अखबार में पढ़ा कि वो प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेंगे, क्यों? तनख्वाह आ रही है, पैसे हैं नहीं, फंड है नहीं, सरकार बदल गई, पैसे आते हैं नहीं आते हैं। जी जी जी। तो लखनलाल देवांगन जी को इस मामले में, और इतनी जब उन लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया है और बैठाया है, और सरकार ने भी उनकी सहज सरल छवि को देख करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, तो लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं उनसे कि कोरबा जो हम एक उपेक्षित उसमें चल रहे हैं जी। हमारी, जैसे अब रेल की बात चली, जी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो कुछ है। रेल के मामलों में सुधार हो, जी। सड़कों के मामले में सुधार हो। बिल्कुल। आज जो कुसमुंडा की जो सड़क है, राखड़ के कई मामले लोग में अस्थमा सुधार के हो हो। गए, जी। राखड़ की जो समस्या चल रही है, और आजकल लोगों ने एक धंधा बना लिया है कि आपको बेजा कब्जा करना है या गड्ढे की जमीन साधारण सस्ते में खरीदो और राखड़ से पाड़ दो। जी। तो ये जो खेल चल रहे हैं, ये जो अव्यवस्थाएं हैं, इनसे कहीं ना कहीं निजात माननीय लखनलाल जी दिलाएंगे, ऐसी अपेक्षाएं लोगों को है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद।